कर्म करने आए हैं। कर्म भूमि में कर्म करने आए हैं। कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, है ना। स्वर्ग को कर्म भूमि नहीं कहा है, नरक को कर्म भूमि नहीं कहा है। ये स्वर्ग और नरक फल भोगने के स्थान है। तो यहाँ जीव जाता कैसे है? तो जो इस कर्म भूमि में रह कर के शुभ कर्म करता है वो स्वर्ग में जाके फल भोगता है। जो इस कर्म भूमि में रहकर अशुभ कर्म करता है वो नरक में जाकर फल भोगता है। बीज यहाँ डाला जाता है, पेड़ यहाँ लगाया जाता है, फल वहाँ जाके खाए जाते हैं। ठीक है ना। ये कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। और कर्म दो तरह के, शुभ कर्म अशुभ कर्म। कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ यानी जिससे पुण्य की प्राप्ति हो, अशुभ जिससे पाप की प्राप्ति हो, पाप का बंध हो और उससे पुण्य का बंध हो। तो अब पुण्य कहाँ ले जाएगा? सुख में ले जाएगा। पाप कहाँ ले जाएगा? दुख में ले जाएगा। तो अब हमें ये तय करना है कि हमने इस कर्म भूमि में जन्म लिया है तो हम कर्म क्या कर रहे हैं, हम क्या करने आए यहाँ पर? अरे बोलिए ना, कर्म करने आए हैं। अशुभ कर्म करने में तो मेहनत नहीं लगती है, हालांकि मेहनत भी लगती है, ऐसा नहीं हो सकता। यदि किसी को 7वें नरक जाना हो तो उतनी मेहनत लगती है जितनी मोक्ष जाने में लगती है। 7वें नरक वाले को कितनी मेहनत लगती है? जितनी मोक्ष जाने वाले को मेहनत लगती है। जितना शरीर का कष्ट मोक्ष जाने वाला सहन करता है उतना ही कष्ट 7वें नरक जाने वाला सहन करता है। तब कहीं जाके वो नरक जा पाता है, ऐसे नरक नहीं जाते हैं। वो स्वयं भी कष्ट में रहता है, औरों को भी कष्ट देता है, नरक चला जाता है। जो स्वयं सुखी रहता है, दूसरों को सुखी रखता है, वो ऊपर चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्वयं सुखी रहो तो सबको सुखी रखोगे, तुम प्रसन्न रहोगे तो सब प्रसन्न रहेंगे, तुम दुखी रहोगे तो सब दुखी रहेंगे, तुम क्रोध में रहोगे तो सब कष्ट में रहेंगे। यानी तुम दूसरों को सुखी नहीं करना है, दूसरा सुखी तो अपने आप हो जाएगा। दूसरा सुखी तो अपने आप हो जाएगा जब तुम सुखी रहोगे। और तुम सुखी नहीं रहोगे, एक छोटा बच्चा है, हंसता है, खिलखिलाता है, माँ बड़ी खुश होती है। और वही बच्चा रोता है, तड़फता है तो माँ भी दुखी हो जाती है। बच्चा खुश रहे तो माँ खुश, बच्चा दुखी रहे तो माँ दुखी। अब वो उस तो बच्चे की बात हुई, वो बच्चा कितना बड़ा भी हो जाए लेकिन माँ की ममता वही रहती है कि बच्चा यदि दुखी भी हो जाए, भले बड़ा हो गया है। यदि किसी के बेटे की पत्नी यदि पति को सताती है तो पति को जितना कष्ट होता है उससे ज्यादा कष्ट उसकी माँ को होता है। बोलिए, होता कि नहीं होता? ऐसी बहू मिली है, सारे दिन जान खा जाती है उसकी, सारे दिन उसके पीछे पड़ी रहती है, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, शांति से नहीं रहने देती है। अब माँ अलग है, बेटा अलग है, दोनों अलग है। लेकिन यदि बेटे को कष्ट है तो माँ सुखी रहने वाली नहीं है, भले वो बेटा बड़ा हो गया है। यदि वो विदेश में भी बैठा है और किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है तो भी यहाँ बैठकर माँ पीड़ित रहती है। अब बहू इस बात को समझती नहीं है कि यदि मैं इसके बेटे को कष्ट दूंगी तो इसको कष्ट होगा, और जब इसको कष्ट होगा तो ये मुझे कष्ट देगी। बात तो, कनेक्शन तो जुड़ा है ना, पूरा तार तो पूरे जुड़े हैं कि तुमने इसको कष्ट दिया तो इसने इसको कष्ट दिया। अब वो तरीका भले अलग हो, रसोई में जाती है दोनों, अब डायरेक्ट बोल नहीं सकती कि तूने मेरे बेटे को ऐसे सताया है। अब वो सताएगी रसोई में, अब वो सताएगी खाने में,
अब वो सताएगी बच्चों में, अब बहू को कष्ट हुआ वो अपने बच्चे को कष्ट देगी, ए दादी के पास मत जाना। देखो दुख कैसे घूमता है, मैं आपको, हाँ, उत्पन्न कैसे होता है, फिर घूमता कैसे है दुख। जो उत्पन्न होने वाला यदि वहां से बंद कर दे तो पूरा चक्र ही नहीं घूमेगा। अब जब वो सास और बहू की लड़ाई होती है तो फिर बहू अपने बच्चों को पकड़ती है, ए बैठ जा यहीं, कहीं नहीं जाना अपने दादी वादी के पास में, जरूरत नहीं है तेरे के पास दादी के पास जाने की, गया ना तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी तेरे को। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है आजकल। इस तरह की परेशानियां घरों में बहुत आ रही। मात्र शुरुआत कहाँ से हुई? बहू से। शुरुआत कहाँ से हुई? बहू से। यदि बहू नरम होके रहे, बहू मीठी बन के रहे, बहू पॉजिटिव सोच लेके रहे तो पूरे घर में सुख शांति आ जाएगी। लेकिन अब बहू की इतनी इच्छाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं कि वो पूरी होती नहीं है। वो पहले वाली बहू तो है नहीं है कि पिताजी ने 10 साड़ी दे दी तो उतने में शांति आ गई, ससुराल से 4 साड़ियां आ गई तो खुश, मेरे पास तो 14 साड़ी हैं, अब तो कितने कपड़े दे दो इसको। इसकी इच्छाएं तो शांत होने वाली नहीं है। अब जो नई डिजाइन का कपड़ा देखा, मुझे तो ये खरीदवा दो। अब पर्स में पैसे हैं कि नहीं पति के पता नहीं, लेकिन चाहिए, और पूरी ना हो तो फिर देखो तुम काहे के पति हो, तुम कैसे पति हो। उसका पति देखो कितना देता है, डायमंड सेट लेके आया, उसके पति ने देखो उसको सोने का हार दिलवाया, और तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो मुझे चाहते ही नहीं हो। सबसे पहली शर्त होती, तुम मुझे चाहते हो, बोले हाँ डायमंड सेट दिलवा, और नहीं दिलवाए तो तुम तो मुझे चाहते नहीं हो। यानी वर्तमान में मनुष्य प्रेम का जो वो क्या कहते हैं कैलकुलेशन लगाता है, गणित लगाता है, वो लगाता है। तुम मुझे होटल में खिलाते हो तो तुम मुझे चाहते हो, तुम मुझे अच्छे कपड़े दिलवाते हो तो तुम मुझे चाहते हो, तुम मुझे पिक्चर दिखाने ले जाते हो तो तुम मुझे चाहते हो, और ये सब नहीं करते हो तो मतलब तुम मुझे चाहते नहीं हो। ये प्रेम का क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं आ रहा मुझे, है नहीं, प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका ये है। यदि प्रदर्शित प्रेम नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। यदि एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है, पीट रही है, मार रही है, तो क्या वो माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? अरे बोलिए ना, करती है। यदि एक माँ अपने बच्चे को होटल में खिलाने ना ले जाए, एक माँ अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े ना दिलवाए, तो क्या वो उससे प्रेम नहीं करती? करती है। जब माँ और बेटे के प्रेम में प्रेम हो सकता है, तो पति पत्नी में फिर ये चीज कहाँ से आ गई कि होटल नहीं ले जाते तो तुम मुझे चाहते नहीं हो? फिर ये चीज कहाँ से आ गई? तुम तो मुझे घुमाने नहीं ले जाते हो, मेरी सास तो कहीं जाने नहीं देती है, वो तो घर में बिठाए रखती है। पंख लगा के आती हैं बहुएं आजकल, बस उड़ जाऊं, कहाँ उड़ जाऊं, कौन से बाग में उड़ के चली जाऊं। और ऐसा नहीं कि उन्हें वहां जाके भी शांति मिलती है। इन्हें होटल भी ले जाओगे तो जरूरी नहीं कि सुख ही मिलेगा, जरूरी नहीं कि वो सुख ही पाएंगे। बैठे रहो भाई साहब। अच्छा, आपके साथ हैं क्या? यदि होटल में पहुंच भी गई ना, तो वहां भी अभी प्रेम पूरा नहीं हुआ, अभी तो होटल पहुंची है। अब मेरे हिसाब का खाना मंगवाओ तो तुम मुझे प्रेम करते हो, और मेरे हिसाब का खाना नहीं मंगवाओगे तो तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो। अब इसमें यदि मान लो भाई पति की इच्छा कुछ और है, पत्नी की इच्छा कुछ और है, पति ने अपनी इच्छा का मंगवा लिया, वहीं शुरू लड़ाई, वहीं से 10 बार मना किया ये मत मंगवाया कर, तुम तो अब तो तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया, लो मुझे खाना ही नहीं खाना। लो होटल भी ले गया, खाना भी आ गया, अभी भी सुख नहीं मिला। सुख इन चीजों से नहीं मिलता है, सुख मिलता है यहां से।
सुख मिलता है शांति से, सुख मिलता है संतुष्टि से, सुख मिलता है संतोष से, सुख मिलता है भावों से। जो अच्छी बहू होती है ना तो खुद होटल जाती है, ना अपने बच्चे को जाने देती है, ना पति को जाने देती है। वो तो ये कहती है कि अरे तुम होटल क्यों जाते, क्या मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता तुम्हें, क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती जो तुम होटल जाने के लिए कह रहे हो, बताओ क्या बनाना है। वो मेहनत करती है, रसोई में मेहनत करती है, सीखती है, हो सके तो वो सीखने के लिए बाहर भी जाती है कि मुझे अपने पति को अच्छा खाना खिलाना है, क्योंकि होटल में जो मिलेगा उसमें स्वाद तो होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा। आज जितने डॉक्टर के पास चले जाओ, जितने भी तुम वैद्यों के पास चले जाओ, सारे एक ही बात कहेंगे, होटल का खाना मत खाया करो, जंक फूड मत खाया करो, फास्ट फूड मत खाया करो। कहेंगे नहीं कहेंगे हैं? और वहां क्या मिलता है, यही खाने तो जाते हो। जब तक बीमार ना हो जाए ठूस ठूस के खाते हैं। जीभ ऐसी कहती है और खा ले और खा ले, जीभ लप लप आती है खाने के लिए, थोड़ा सा और, तूने ज्यादा ले लिया, मुझे कम दिया, थोड़ा और मुझे दे। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, अपने लिए ज्यादा रख लेते हो, मुझे कम देते हो, लड़ाई झगड़े। और जब शरीर खराब होता है फिर शरीर कहता अब नहीं खाना, अब बहुत खा लिया, तब तुम मानते हो। भगवान महावीर कहें कि होटल का नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना, नहीं मानोगे। और जब शरीर कहता है अब पेट खराब हो गया है, अब आंतों में ये जम गया है, अब पेट में सूजन आ गई है, अब आंतों में सूजन आ गई है, अब ये बीमारी हो गई है, अब तो छोड़ना पड़ेगा, तब जाके छूटता है, ऐसे छूटता नहीं है। तो बात चल रही है कर्म की, शुभ कर्म अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म दिन में कितने करते हो और अशुभ कर्म दिन में कितने करते हो। बहू तो बीच में आ गई थी, वो भी अशुभ बताने के लिए कि हम दुख को कैसे उत्पन्न करते हैं, दुख को कैसे उत्पन्न करते हैं, फिर वो साइकिल से कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ। फिर हो सकता है सास ने फिर अपने किसी रिश्तेदार को बता दिया, ठीक है, अब रिश्तेदार ने बहू को फोन कर दिया तेरी सास तो ऐसा कह रही थी, अब घर में और लड़ाई बढ़ गई है। अभी दुख को तुमने पचाया नहीं, दुख पचाना नहीं आता है, दुख पचाया नहीं तुमने उसे कहाँ पहुंचा दिया, दूसरे के पास में। वो क्या पचाने वाला, जब तुमसे नहीं पची, जब तुमसे नहीं पची तो क्या उससे पचेगी क्या। उसने 4 जनों को कह दिया, 4 में से एक तुम्हारे घर में वापस कह गया, अब लड़ाई और बढ़ गई। तो कहानी जहाँ से शुरू हो रही है, यदि वहीं से कहानी को शांत किया जाए, वहीं से अपने आप को शांत किया जाए, पॉजिटिव सोच रखी जाए, सकारात्मक सोच रखी जाए और हर चीज को पॉजिटिव सोचा जाए, तो लड़ाइयाँ होने वाली नहीं है। और जब लड़ाई नहीं होगी तो अशुभ कर्म नहीं होंगे, और जब अशुभ कर्म नहीं होंगे तो शुभ कर्म होंगे, और शुभ कर्म होंगे तो दुख अपने आप चला जाएगा। अब इस कर्म भूमि में हमने जन्म लिया है, क्या किया हमने, जन्म लिया है। ये जंक्शन है, यहाँ से हर जगह को गाड़ियाँ मिलती हैं। त्रियंच गति में जाना है, तैयार है गाड़ी। नरक गति में जाना है, गाड़ी तैयार है। स्वर्ग जाना है, गाड़ी तैयार है। मोक्ष जाना है, गाड़ी तैयार है। मनुष्य से मनुष्य बनना है, गाड़ी यहाँ से भी मिलती है। देवता नरक नहीं जा सकता है, नारकी स्वर्ग नहीं जा सकता है, बैन है। लेकिन मनुष्य गति से सब जगह जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं। इसीलिए ये कर्म भूमि है। अब आप जी रहे हो, क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हो, कर्म भूमि में आए हो, कर्म कर रहे हो। ऐसा कोई नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा है, कर्म सारे कर रहे हैं। कोई अशुभ कर रहा है, कोई शुभ कर रहा है, कर्म सारे कर रहे हैं। एक बच्चा भी है तो वो भी बैठा नहीं है,
एक बच्चा भी है, वो इतना सा बच्चा है, वो भी शांति से नहीं बैठता, पाँव की साइकिल चलाता है, वो करता नहीं करता है, उचकता है, हिलता है, डुलता है, करता है, शांति से वो भी नहीं बैठता है। उससे बड़ा होता है वो दौड़ता है, उससे बड़ा होता है वो स्कूल भागता है, मित्रों के पास भागता है, उससे बड़ा होता है वो बाजार भागता है। तो कर्म सब कर रहे हैं। शारीरिक कर्म, दो कर्म भी कई तरह के हो गए। एक तो हो गए अपने शरीर की क्रिया वाले कर्म, नहाना, धोना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, फिरना। एक तो ये कर्म हो गए, ये आवश्यक क्रिया हो गई आपके शरीर से संबंधित। दूसरे कर्म हो गए जो घर में रहता है तो घर के कार्य करता है। यदि आप घर में रह रहे हो और घर के ही कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे, उसमें ही काम चोरी कर रहे हो, उसमें ही आलस आ रहा है, तो मामला गड़बड़ है। जहां रह रहे हो वहां स्पेशलिस्ट बनो। भोजन बनाते हो, बढ़िया भोजन बनाओ। 10 जने खाने को आ जाएं, तैयार रहो हमेशा। भाई क्या घर में ही तो रह रहे हैं, कौन सा हम दुकान जाते हैं, कौन सा हम बाजार जाते हैं। यदि हमारे मेहमान आ गए हैं तो हम उनके लिए भोजन नहीं बनाएंगे। एक तो गुस्सा करके बनाना, एक तो गुस्सा आ रही है और इनको अभी आना था, अरे भाई साहब आप आ गए, चेहरे पे मुस्कुराहट और अंदर गुस्सा है। लेकिन प्रसन्न होके बनाना। कैसे? प्रसन्न होके, खुश होके कि अच्छा हुआ तुम आए, कम से कम मुझे इतना भोजन बनाने का मौका मिला, आपको खिलाने का मौका मिला। नहीं तो क्या पड़े थे, मोबाइल चला रहे थे, कर क्या रहे थे, जाते तो सो जाते। घर के काम निपटने के बाद थोड़ा सा काम होता है, क्या कर रहे थे, आप आ गए तो कम से कम अच्छा लगा। एक तो इस भावों से मेहमान का स्वागत करना अंदर दिल से, और एक अंदर ही अंदर तो जल भुन रहे हैं। एक तो इस तरह से, तो दोनों में एक में चलो पाप का बंद हो रहा है, जल भुन रहे हैं तो तीव्र पाप का बंद हो रहा है, तीव्र पाप का। और प्रसन्न होके बना रहे हैं, चलो अधिक पुण्य का बंध नहीं हो रहा, लेकिन पाप का बंध भी नहीं हो रहा। सर्दी के दिन है, अब पति ने कहा जरा चाय बना दो। इतनी ठंडी में तुम्हें और चाय पीनी पड़ती है। 10 बार, एक बार नहीं कह सकते। भी मैं रसोई में खड़ी थी तब कह देते चाय बना दो, तब बना के ले आती। अब 5 मिनट बैठे हुए और फिर चाय की तुम्हें लग गई। एक इन भावों से बनाना, और एक अरे आपके लिए तो जी रही हूँ, आपके लिए तो आपकी तो सेवा कर रही हूँ, आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगी तो और करूंगी क्या, इस शरीर का क्या करना है। अरे ठंड तो ठीक है लगती रहती है, इतने कपड़े भी पहन लिए। माता जी महाराज जी को देखो, वो तो महाराज जी तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, माता जी गर्म कपड़े नहीं पहनते। अरे कोई बात नहीं, आप तो बता दिया करो जब आपको जो चाहिए हो, आप तो निश्चिंत निष्फिक्र होके बोल दिया करो। आप तो मत डरा करो, मैं तो आपकी सेवा के लिए तो हूँ। एक इन भावों से करना, और एक इसलिए करना कि 10 बार सुना सुना के उसको पका दो। बेचारा एक बार चाय पीना हो तो 10 बार सोचे, बोलूं कि नहीं पीऊं, कि नहीं बोलूं। इतनी डरा धमका के रखती है कि चाय पीऊं कि नहीं पीऊं, खाना मांगूं कि नहीं मांगूं। एक भाई साहब थे, तो वो बता रहे थे मुझे, बहुत दिन पहले की बात है, तो वो बता रहे थे, बोले मैं घर गया करीब 12:30-1 बजे खाना खाने के लिए, जैसे मैं रोज जाता था। तो मैंने भोजन मांगा, मैंने कहा भोजन दे दो। अभी बैठ जाओ, अभी देती हूँ। तो मैं 2-5 मिनट बैठ रहा, वो कपड़े धो रही थी, तो वो 2-5 मिनट बैठा रहा। उसने देखा कि अभी तो मामला है नहीं है, चला गया वापस दुकान। तुम्हें तो इतनी जल्दी पड़ी रहती है, तुम तो घोड़े पे सवार होके आते, जरा 5 मिनट रुक नहीं सकते थे, देख नहीं रहे थे हम कपड़े धो रहे थे। अरे भाई तुम घर में रह रही हो, कपड़े 2 मिनट बाद में धो लेना। पति तुम्हारा दुकान से 10 लोगों से बात करके आया, किससे भिड़ के आया, किससे लड़के आया है, कितनी माथापच्ची करके आया है, कितनी मेहनत करके आया है, और भूखा आया है, और उसने भोजन मांगा है, और तुम ऐसे चिल्ला रही हो उसके ऊपर। अब उसका भोजन जो करेगा ना, उसका अमृत नहीं बनेगा। यदि तुम थोड़ा भोजन खिलाओ लेकिन खुश होके खिलाओगी तो वो अमृत का काम करेगा। और तुम बहुत बढ़िया भोजन खिलाओ मगर चिल्ला चिल्ला के, डांट डाल के, सता के खिलाओगी तो वो अमृत नहीं बनने वाला, वो स्वास्थ्य देने वाला नहीं है। इसलिए जिसको भोजन कराओ खुश होके कराओ, प्रसन्न होके कराओ। लोग अपने बच्चों को डांट डांट के खिलाते हैं,
इतने गुस्सा करते हैं बच्चों के ऊपर, उसको खाना खिलाने में। अरे गुस्सा काहे को करना, घर में ही तो रहना है। यदि 2 मिनट बाद खा लेगा, 2 मिनट पहले मांग लिया उसने, अरे तेरे को पता नहीं है कि अभी बना नहीं है, अभी देती हूँ, रुक जा, बैठ जा। अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं, 5 मिनट रुक जा, मैं अभी बनाती हूँ। तुम्हारे संस्कार तुम्हारे बच्चों में आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। जो तुम कर रहे हो तुम्हें देख रहे हैं बच्चे। यदि संगति जैसी होती है बच्चा भी वैसे ही बनता है। बच्चा देख रहा है कि ये डांट डांट के काम करती है, तो वो भी डांट डांट मतलब माँ से डांट डांट के काम कराएगा। अब पति तो फिर भी डर जाता, बच्चा नहीं डरने वाला। बच्चा 10 बार चिल्लाएगा माँ के ऊपर, फिर माँ बेचारी परेशान बहुत होती है, माता जी से कहो ना, सारे दिन चिल्लाता मेरे ऊपर। फिर वो मेरे पास लेके आती है, बोले माता जी बोलो ना, बहुत गुस्सा करता मेरे ऊपर। मैंने कहा आप करती हो कि नहीं करती? बस मुझे भी आ जाता है। एक घर गृहस्थी में यदि रहना है तो कम से कम वहां तो शांति बनाओ। जिसने अपने घर को, कहा जाता ना स्वर्ग कौन जाएगा, जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग जाता है, और जो अपने घर को नरक बनाता है वो नरक जाता है। अब आप कहोगे माता जी ऐसे कैसे कहा आपने? बिल्कुल अभी सिद्ध करके बताती हूँ। अब आप घर में बिल्कुल शांति से रहते हैं, मन शांत है आपका, दिन में 100 काम भी करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता। कोई आपसे 4 बार भी काम करवा ले तो गुस्सा नहीं आता। कोई पानी 4 बार भी फैला दे, आप साफ कर देते, आपको गुस्सा नहीं आता। आप बिल्कुल शांति से रहते। तो शांति से रहना धर्म है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, गुस्सा करना धर्म है कि अधर्म है? जोर से बोलिए, गुस्सा करना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। गुस्सा करने से पाप का बंध होता है या पुण्य का बंध होता है? पाप का बंध होता। मान लिया आपने? पक्का? ठीक है, लॉक कर दूं? बिल्कुल। यानी गुस्सा करने से अधर्म होता है, पाप का बंध होता है। अब गुस्सा से उल्टा हुआ शांति, गुस्सा से उल्टा शांति। अब जब आपने शांति से घर के सारे कार्य किए, आपने घर में गुस्सा नहीं किया तो शांति। तो शांति, यदि क्रोध पाप है तो शांति, अरे जोर से बोलिए ना, यदि क्रोध पाप है तो शांति पुण्य है। आपने कोई मेहनत नहीं करी और पुण्य कमा लिया। कमाया कि नहीं कमाया है? यदि क्रोध अधर्म है तो शांति धर्म है। जरूरी नहीं कि मंदिर में जाके धर्म होता है। घर में यदि आप शांति से रहते हो, घर में आप कषाय नहीं करते हो, बिल्कुल प्यार का वातावरण बना के रखते हो अपने घर में, हर कोई से अच्छे से पेश आते हो, हर कोई का सम्मान करते हो, तो ये धर्म है कि अधर्म है? अच्छा ये बताओ, अपमान करना पाप है कि पुण्य है? पाप है। अपमान करना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो इसका उल्टा सम्मान होता है, तो सम्मान करना पाप है कि पुण्य है? पुण्य है। और सम्मान करना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। घर में रहकर यदि आप सम्मान करते हो, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो और शांति से रहते हो, तो आपने दिन भर घर में धर्म किया कि नहीं किया? अरे बोलिए ना, धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि आप शांति से रह रहे हो तो घर में, मंदिर में नहीं हो आप। जरूरी नहीं कि धर्म केवल मंदिर में होता है, धर्म घर में ज्यादा हो सकता है। यदि घर में आप शांति से रहते हो, अपने बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हो, अपने बच्चों को अच्छे से रखते हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हो, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यदि आप अपने बच्चे को नमोकार मंत्र सिखा रहे हो तो क्या कर रहे हो? धर्म सिखा रहे हो। और धर्म सिखाना क्या है? पुण्य है। यदि आप अपने बच्चे को क्रोध सिखा रहे हो तो क्या कर रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म जो है बहुत सस्ता है, बहुत सहज है। आप जहाँ चाहे कर सकते हो, जैसी चाहे अवस्था में कर सकते हो, और सबसे ज्यादा धर्म आप घर में रह के कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग जाता है, और जो घर को नरक बनाता है, नहीं मैं नहीं कह रही, जो अपने घर को नरक बनाता है वो नरक में जाता है। तो धर्म कहाँ होता है, मंदिर में कि घर में?
मंदिर किस लिए जाते हो? धर्म करने। भगवान की मुद्रा शांत मुद्रा है कि क्रोध की मुद्रा है? शांत मुद्रा है। आपने भगवान की मुद्रा से कुछ सीखा कि नहीं सीखा? अरे बोलिए ना, भगवान की मुद्रा से कुछ सीखा कि नहीं सीखा? यदि भगवान के दर्शन करने के बाद आपको शांति मन में नहीं आई तो समझना आपने दर्शन किए नहीं है। भगवान के दर्शन करने के बाद मन में शांति आनी चाहिए। यदि शांति नहीं आई तो आप मंदिर जाकर भी मंदिर नहीं गए। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा है? जैन धर्म क्या सिखाता है भाई? और धर्मों में उनके भगवान कोई धनुष लेके खड़ा है, कोई गदा लेके खड़ा है, कोई त्रिशूल लेके खड़ा है, तो वहां तो फिर भी समझ में आता कि चलो भाई क्या कैसी अलग है। लेकिन जैनियों के भगवान तो शांति से बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? शांति से बैठे हैं। और तुम अपने घर को शांत नहीं बना पा रही हो तो तुमने दर्शन कहाँ किए? तुमने पूजा कहाँ करी फिर? और यदि नहीं करी, यदि करी है तो आपने शांति सीखते आप, और नहीं सीखी है इसका मतलब अभी पूजा और भक्ति हुई नहीं है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हम कर्म भूमि में आए हैं। कहाँ आए हैं? कर्म भूमि में। और कर्म भूमि चतुर्थ काल, पंचम काल और छठा काल, 3 में होती है ना? चतुर्थ काल, पंचम काल और छठा काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। इसको कहते हैं कल युग। क्या कहते हैं इसे? कल। कल का मतलब पता है आपको? कल यानी पाप, कल यानी कल, कल यानी कल, कल यानी पाप हैं? कल के कितने अर्थ हो गए? यस्टरडे, टुमारो और एक पाप। 3 अर्थ हो गए कल के। तो कल युग। अच्छे काम आदमी कल के लिए सोचता है, आज नहीं करूंगा। अब व्रत करना ना, अब अगले साल कर लेंगे। 10 उपवास करना, अब अगले साल कर लेंगे। इस साल तो थोड़ी कमजोरी सी लग रही है? एक आसन करने ना, अब अगले साल कर लेंगे। अब इस बार से थोड़ा सा ऐसा। अब पूजा करनी है ना, अब क्या करें, आज तो एक ही पूजा कर लेते हैं और 2 पूजा तो कल कर लेंगे। इंसान अच्छे काम को कल पर डाल देता है और बुरे काम को आज करता है। इसका नाम है कल युग। पाप, इसका नाम ही पाप का युग है। यदि इस काल में आपके परिणाम शांत रहते हैं, आपके भाव शांत रहते हैं, यदि आपका मन अच्छा रहता है तो समझना आप बहुत पुण्यात्मा है। आपसे बड़ा पुण्यात्मा दुनिया में कोई है ही नहीं है। यदि आपका मन शांत रहता है, आपको क्रोध कम आता है, आपको कषाएं कम सताती हैं, आपको ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं होती, आप बिल्कुल शांति से रहते हैं, समझना आप इस दुनिया के सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं। और बाकी जो सब कर रहे हैं तो सब कर ही रहे हैं। जो धारा बह रही है, जो हवा चल रही है, उसमें सब बह ही रहे हैं। सभी बह रहे हैं। टीवी को देखकर टीवी जैसा बनना चाहते हैं, टीवी को देखकर उनके जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, टीवी को देख करके बाल बनाते हैं, टीवी को देख करके खाना खाते हैं, टीवी में जैसा होता वैसे बनना चाह रहे हैं। जैसे हम हैं, हम वैसा नहीं बनना चाह रहे। और जो नहीं बन पा रहे ना, ऐसा नहीं कि वो बड़े बेचारे बहुत ईमानदार हैं, उनके मन में तो बहुत अच्छा है, कर नहीं पा रहे। समाज में रह रहे, कोई क्या कहेगा, जरा बाहर निकलने दो, छूट मिलने दो, फिर देखो इनका। तैयार सब हैं करने के लिए। जमाना बिल्कुल अलग तरह का आ गया है। और इस जमाने में, इस कर्म भूमि में अच्छे कर्म कर लें। इस कर्म भूमि में आकर हम अगला जीवन बनाने के लिए आए हैं। क्यों जन्म लिया हमने कर्म भूमि में? अगला जीवन अच्छा बनाने के लिए। पंचम काल है, ठीक है। यदि आपने अच्छा जीवन नहीं बनाया और इसी जीवन में अगले जन्म में फिर उत्पन्न हो गए तो अभी जितना दुख है उससे ज्यादा फिर, क्योंकि पाप का काल बढ़ रहा है, ये पंचम काल है। अगले जन्म में उससे ज्यादा दुख, अगले जन्म में उससे ज्यादा दुख, और बढ़ते बढ़ते छठे काल में पहुंच जाएंगे हैं। और यदि ये जीवन सुधार लिया तो फिर कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। अब स्वर्ग में
यदि आपकी 5 पल्ले 10 पल्ले की भी आयु हुई तो ये आपका जो है पंचम काल निकल जाएगा, छठा काल निकल जाएगा, छठे के बाद फिर छठा निकल जाएगा, पंचम निकल जाएगा, उसके बाद चतुर्थ काल आ जाएगा, तीर्थंकरों का समय आ जाएगा, फिर वापस आना और तीर्थंकरों के दर्शन करना। और यदि ये समय बिगाड़ लिया, सामने वाला बिगाड़ने में निमित्त बन सकता है, निमित्त सामने वाला बन सकता है, लेकिन बिगड़ेगा तुम्हारा। कंट्रोल तुम्हें खुद पर करना है। सामने वाला कुछ भी कहे, तुम अपने पर कितना कंट्रोल कर सकते हो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, समझ में आ गई? समाप्त करूं? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बगरू, काम करने में शुरू का, भूमि में मरु का, या माता में मरु का, आदिनाथ भगवान की माता में मरु का, और आने वालों में बगरू का। बड़ा ही महत्व है। भिलाई, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, आने वालों में भिलाई का। बड़ा ही महत्व है। नेता के दौर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में दीमापुर का। बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए हैं ना, जहाजपुर में, ये उनके नाम हैं। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। खाते गांव, अच्छा, पेड़ की छांव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में खाते गांव का। बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में बिजौलिया का। बड़ा ही महत्व है। 47 वर्ण होते हैं। अ आ ई उ री री लिरी ए आई ओ अमह, का खा गा गा अंग, चा छा जा जइया टाटा डाडा ता था दादा न पाफा बाबा मा यारा लावा शा शा सा हा। इतने वर्ण मूल रूप से वर्णमाला के अंदर, संस्कृत वर्णमाला में प्रयुक्त होते हैं। और इन सारे वर्णों को अगर मैं शब्द का रूप देना चाहूं तो आचार्य भगवंत कहते हैं अनंतानंत शब्दों का, मैं असंख्यात शब्दों का मैं निर्माण कर सकता हूं। लेकिन ये असंख्यात शब्द मिलकर के भी आज जो अनुभव मुझे हो रहा है, उन शब्दों को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाजपुर में बैठा हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि मैं स्वस्ति धाम में बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि पारस चैनल का कैमरा सामने लगा इसलिए कह रहा हूं। किंतु मेरे साथ बैठा हुआ पूरा मुनि संघ, आर्यिका संघ जानता है, मुझसे जुड़ा हुआ लगभग हर श्रावक जानता है कि बरसों से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा में था कि कब मुझे इन सुविरतनाथ भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त हो। बंधुओं, वास्तविकता में जिन शासन का महत्व हमें ज्ञात होता है कि आज जहां जहां खुदाइयां होती है, जहां जहां भी जिन प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, वहां पर जैन प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, दिगंबर प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। जिन शासन के महत्व को बढ़ाती हुई ऐसी अनमोल संपदाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। और उन संपदाओं में जिस एक संपदा ने अगर विश्व में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा नाम कमाया होगा तो नाम आता है जहाजपुर के स्वस्ति धाम में विराजमान इन मुनि सुव्रतनाथ भगवान का। बंधुओं, माता जी का सौभाग्य था, माता जी के सातिशय पुण्य का उदय था कि देखो, प्रतिमाएं तो भारत में कई जगह निकलती हैं,
प्रतिमाएं तो विश्व में कई जगह निकलती हैं, लेकिन जब जहाजपुर में इस प्रतिमा का उद्भव हुआ, भूगर्भ से भगवान प्रकट हुए, माता जी यहां से 20 किलोमीटर दूर देवली में विराजमान थे और उनका सातिशय पुण्य का उदय था कि उन्हें इन भगवान की छत्र छाया मिली। लोग कहते हैं कि माता जी ने स्वस्ति धाम बनवाया। मैंने बहुत सुना कि माता जी ने ऐसा निर्माण करवाया। मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, माता जी ने तो अपने कर्तव्य की पूर्ति करी। अरे हम लोग क्या जिनालय बनाएंगे, इन जिनालय ने उन स्वस्ति भूषण माता जी को विश्व में प्रसिद्ध करके रख दिया। सारे भारत में विहार करती, सारी दुनिया में विहार करती, तो मैं समझता हूं कि वो प्रभावना नहीं कर पाती जो माता जी ने मुनि सुव्रतनाथ भगवान को उच्चासन पर विराजमान करके माता जी का स्वयं का जो नाम दिगंत तक फैला, वह इन उस मुनि सुव्रतनाथ भगवान की विशेष कृपा। बंधुओं, जैसा नाम था, जैसे मुनि सुव्रत की ख्याति सुनी थी, ऐसा ये सुंदरतम जिनालय देख करके मन अपने आप में गदगद है। मैं जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करता हूं तो मुझे पूज्य आचार्य श्री की वो पंक्तियां याद आ जाती हैं कि तन की गर्मी तो मिटे, मन की भी मिट जाए, तीर्थ जहां पर उभय सुख अमिट अमित मिल जाए। ये तीर्थ का अर्थ होता है तीर्यते अनेन वा इति तीर्थ, जहां पर पहुंचकर शरीर भी शांत हो जाता है, शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। अभी ज्ञानेंद्र जी, नहीं हमारे संस्कृत के प्राध्यापक है ना जो उच्चारण कर, नाम मुझे नहीं पता है, भानु भैया, तो अभी ये कह रहे थे कि महाराज जी बहुत दूर से चल करके आए हैं, 25 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। भैया आपको सत्य कहें, इसमें एक अक्षर की भी अतिशयोक्ति नहीं है कि दूर से जैसे ही मंदिर दिखाई दिया था, जैसे जैसे मंदिर के करीब आते जा रहे थे, हमारी वेदना क्या होती जा रही थी, दूर दूर होती जा रही थी। आचार्य भगवंत ने कहा है, अगर मंदिर दूर है तो नरक पास है, और अगर मंदिर पास लगता है तो समझना नरक हमसे बहुत दूर जा चुका है। ये जिनालय के जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे थे, वैसे वैसे मार्ग की सारी थकान हमारे अंदर से दूर होती जा रही थी। तन का भी संक्लेश मिटा और मन का भी संक्लेश मिटा। ऐसे स्थान को तीर्थ कहा जाता है। प्रतिमा निकली जहाजपुर गांव में, भगवान ने चुन लिया था उनको कहां पर बैठना है। भगवान ने खुद निर्णय कर लिया था कि उनको इसी स्थान पे विराजमान होना है, और वह विराजमान हो गए। सबसे कम समय में इतने विशाल तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कर लेना, ये हमारी स्वस्ति भूषण माता जी के निश्चित रूप से उनकी कार्य कुशलता, उनकी क्रिएटिविटी और उनमें जो वात्सल्य जैसा हमने खुद देखा है। आपको बता दूं कि वर्ष 2003 में सम्मेश शिखर जी में सृष्टि भूषण और स्वस्ति भूषण, ये दोनों माता जी का संग वहां पर विराजमान था। तब पहली बार हमने ब्रह्मचारी अवस्था में माता जी के दर्शन किए थे, और दर्शन करने के बाद जब उनके आहार दान किया, आहार दिए, वहीं चौके में भोजन किया, तो माता जी की खबर आई, भैया से कहना 2 मिनट मिल के जाएंगे। जब माता जी से मिलने के लिए गए तो हमने कहा, माता जी कल हम लोग ऊपर पहाड़ पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका भी सानिध्य मिले तो बहुत अच्छा होगा। तो माता जी कहती, भैया जी हमारी भावना है कि हमें तो परिक्रमा करना है। हमने कहा क्या बात है, सोने पर सुहागा, अगर आपका सानिध्य मिलेगा तब हम ब्रह्मचारी लोगों ने माता जी के साथ उस सम्मेश शिखर की परिक्रमा अपने जीवन में पहली बार करी। नीमिया घाट में आहार दान किया, और हमें आज भी याद है, माता जी, गर्मी बहुत बढ़ गई थी, मार्च का महीना था और बहुत थक गए थे माता जी। माता जी को मैंने सारे आहार में अंगूर ही अंगूर खिलाए थे। तो पूरे रास्ते से तब तक हम, कोई भी बोलता था कौन सी माता जी के दर्शन करके आए, बोले स्वस्ति भूषण के। हमने कहा उनका स्वस्ति भूषण नहीं, अंगूरमती माता जी है। तो ऐसे तब मिलना हुआ था। उसके बाद वर्ष 2011 में यहाँ राजस्थान में एक बहुत धर्मप्राण नगरी बारा, वहाँ पर भी माता जी से हमारा मिलन हुआ था। बहुत अच्छा वात्सल्य
अच्छी वक्त्री माता जी हैं, बहुत अच्छा उद्बोधन है और कार्य कुशलता अगर किसी को उनकी समझना है तो वो एकमात्र इस क्षेत्र के एक बार दर्शन कर ले, आप उनके व्यक्तित्व को समझ जाएंगे। कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आज निर्विवाद यह क्षेत्र अपने आप में इसकी प्रभावना चारों ओर फैल रही है। आचार्य भगवंत ने कहा, भैया लोग बताते हैं बहुत परेशानियां गई शासन प्रशासन से लेकर सब जगह, और आज हाईवे पर स्थित क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो मैं तो ऐसा ही समझता हूं, इफ यू फाइंड अ वे विदाउट ऑब्स्टिकल दैट मीन्स इट लीड्स नोवेयर। अगर आप परेशानियों से रहित मार्ग आपको मिलता है तो समझ लेना कि वो किसी अच्छी जगह पर नहीं जाता। जिस मार्ग में कठिनाइयां होती हैं वही मार्ग किसी अच्छे स्थान तक हमको लेकर के जाता है। इसलिए उस पथिक की क्या परीक्षा, उस पथिक की क्या परीक्षा अगर मार्ग में शूल ना हो, और उस नाविक की क्या परीक्षा अगर धारा प्रतिकूल ना हो। जितनी विपरीतताएं होती हैं उतना चलने का आनंद आता है और पहुंचने पर उतना आनंद बहुगुणित हो जाता है। मुझे एक पंक्ति जो मैं हमेशा कहता हूं, यू कैन कंप्लेन दैट द रोजेस हैव द थ्रोन्स। आप शिकायत कर सकते हैं कि अरे यार ये गुलाब के साथ कांटे क्यों लगे हुए हैं। You can rejoice at the same time that the thrones have the roses। आप उसी समय प्रसन्न भी हो सकते हैं कि अरे देखो इन कांटों के बीच में गुलाब खिला हुआ है। ये तो देखने वाले की दृष्टि हुआ करती है। जब मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां होती हैं और जब उसका फल मिलता है तो वो फल बहुगुणित होकर के मिलता है। अगर हर जगह सरलता हो, सहजता हो तो व्यक्ति के जीवन में उतना आनंद भी नहीं हुआ करता है। स्वस्ति धाम में विराजमान, जहाजपुर में विराजमान मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जीवन दर्शन करके बिल्कुल हमारा, मैं स्वयं, मेरा सारा संग कृतकृत्य है। और मुख से कितनी प्रशंसा करें कि जो कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ है ये युगों युगों में एक बार संपन्न हुआ करता है। बंधुओं, निश्चित रूप से भगवान मुनि सुव्रतनाथ की छत्र छाया मेरे जीवन में मंगल करे, मेरे संग का मंगल करे, साधु सारे साधुओं के जीवन का मंगल करे, और जितने लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं उन सब के जीवन का मंगल हो। जो यहाँ दर्शन करने नहीं आ पाए हैं उन्हें भी प्रेरणा मिले और वे भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। सभी के जीवन में मंगलमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। के धवल मंगल गानी रवाकुल जिनगे मुनि राज महम्य। ओम ह्रूम आचार्य गुरुवर श्री अनुभव सागर जी महाराज के पावन चरण कमलों सत्संगेभ्यो नमः। श्रीफलम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, स्वाहा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे,
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।